स्वागत है। चलिए कुछ टीचिंग मेथड को जानते हैं। आगमन विधि, इसे इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु साहब हैं और इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। जैसे कि बच्चा को सबसे पहले एप्पल के बारे में बता दिए कि एप्पल क्या होता है, यह स्वाद में मीठा होता है, यह एक फल होता है। ठीक है, सब कुछ बता दिए। उसके बाद हम उसको उसका स्पेलिंग सिखाएंगे। ठीक है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। यह विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, और इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। आइए निगमन विधि को जानते हैं, जिसको कि डिडक्टिव मेथड कहते हैं। निगमन विधि के भी जनक अरस्तु साहब हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है और उसके पश्चात उदाहरण दिया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है और इसमें शिक्षक ही सारे नियम बनाते हैं, लिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। प्रोजेक्ट विधि बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की, तो इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक साहब थे। यह विधि अनुभव केंद्रित थी और यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं और इससे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होती है। प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है और इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है और कहा भी जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए वार्तालाप यानी कि बातचीत के द्वारा हम अधिक भाषाओं को अर्जन कर सकते हैं। नंबर 2, बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखता है और इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी होती है। आइए नेक्स्ट विधि समझते हैं, विश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट विधि जानते हैं, संश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है और विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों को जोड़कर यानी कि जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से निकलना चाहता है। अनुकरण विधि क्या है? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुसरण अर्थात नकल करता है, करके सीखता है, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनता है और वैसा ही बोलता है। व्याख्यान विधि, इसको लेक्चर मेथड कहते हैं। इस विधि में किसी भी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है और व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, ये आप डिनोट कीजिएगा। और इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। मारिया मोंटेसरी विधि, ये इटली के चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थे। इनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति विकसित हुई और यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में प्रयोग की जाती है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग की जाने लगी। डाल्टन विधि समझते हैं। इसके प्रतिपादक कुमारी हेलेन पारखस्ट को माना जाता है और इस विधि के अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निश्चित कार्य दिए जाते हैं, जैसे असाइनमेंट, और विद्यार्थी इसे दिए गए समय में करके दिखाता है। भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है और इस विधि के द्वारा बच्चों में लेखन और पुस्तक के द्वारा या शिक्षण
स्मरण द्वारा व्याकरण को सिखाया जाता है।